तो साथियों, हेलो प्यारी सिस्टर। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और अपडेट जो कि बार बार आप लोग पूछ रही हो, तो सोचे पूरी कंप्लीट जानकारी आपको हम बता ही देता हूं। बता दूं कि वीटीएससी एएनएम की काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से सेकेंड चरण, द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। फर्स्ट चरण का कंप्लीट हो गया, सेकेंड चरण शुरू हो रहा है। इसके बाद थर्ड चरण भी आप लोग का शुरू होगा। इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही फाइनल कट ऑफ भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सेकेंड चरण के लिए आप लोग देख पाएंगे कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जगह बन पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये नोटिस आप लोग सब कोई कैंडिडेट देख ली होगी। 27 जनवरी 2024 के डेट में ही ये जारी किया गया है, तो सबको तो देख ही ली होगी। ये नोटिस किसके लिए है, तो दिव्यांग के जांच है। तो यानी जो कैंडिडेट विकलांग है उसकी जांच किया जाएगा कि क्या वो सच में विकलांग है, क्या वो दिव्यांगता के लाभ ले सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर मेडिकल टीम यहाँ पर आएंगे और आपको जांच करेंगे। ठीक है, एएनएम के लिए है 7/2022। ये सब तो आप लोग समझ ही गई होगी। किस किस दिन होगा 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी, 3 डेट में और 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो पहला कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की मूल प्रति एवं प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति लाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था, जब एएनएम के फॉर्म अप्लाई कर रही थी, तो उस टाइम में आप विकलांग के लिए दर्शाए होंगे और उसमें आप सर्टिफिकेट भी लगाए होंगे, है ना। तो जो वो सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो उस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। कौन सा ओरिजिनल ले जाना है और उसको फोटोकॉपी भी करवा करके ले जाना है। साथ ही 2 नंबर में कह रहा है कि जिस टाइम में, मतलब जिस डेट में, जिस शिफ्ट में आपको बुलाया गया है उस टाइम में, उस शिफ्ट में वहाँ पर जा कर के आप प्रेजेंट हो जाइएगा। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट तो समझ गए, विकलांग वाला ले जाना है। और मेरी बात मानो तो आप यहाँ पर 10th का भी डॉक्यूमेंट ले लेना, 12th का भी ले लेना, एएनएम का भी ले लेना। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट कोई भारी तो होता नहीं है, एक फाइल में आ जाएगा, आप लेके चले जाना। क्योंकि बाय द वे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा और मांग दे तो आपके पास रहेगा, तो वहाँ पर ठीक रहेगा, है ना। तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा, बेहतर होगा। वैसे ज़रूरत बस एक ही डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, जो आपने ऑनलाइन करने टाइम में जो दिव्यांगता यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट लगाए थे, बस वो चीज़ आपके यहाँ पर जाँच किए जाएंगे। अब हम बात आपको बता देते हैं मेरिट वाला हम अगर आपको बताएंगे तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देनी है तो ध्यान ये दीजिएगा। देखिए, एक शिफ्ट में 108 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। कितना? 108 कैंडिडेट को। तो आप मान लो कि 5 तारीख के शिफ्ट में 108 को बुलाया गया, फिर दूसरा शिफ्ट में 108 को बुलाए जाएंगे। इसी तरह से 5, 6 और 7 3 डेट में आपका काउंसलिंग है, तो टोटल 6 शिफ्ट हो जाएगा। 6 शिफ्ट इससे गुना कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 648। और 7वां शिफ्ट में आपको 110 को बुलाया गया है। यानी टोटल मैं आपको एक बार में बता देता हूँ, टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो 650 कैंडिडेट को बुलाया गया। टोटल कितना? 650 कैंडिडेट को बुलाया गया। किस कैंडिडेट को? तो विकलांग कैंडिडेट को। किसको? तो विकलांग कैंडिडेट को। ये चीज़ आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, 650 विकलांग ही हैं टोटल जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, यहाँ पर, है ना, जो आपको जो फॉर्म अप्लाई की है और एग्ज़ाम दिए हैं। और आपका सीट कितना, आपको ये चीज़ मालूम है? सीट आपका 348 है। सीट विकलांग का कितना है? 348। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए विकलांग के लिए कितना आसान है। एक सीट पर बस 2 ही कैंडिडेट, एक सीट पर 2 कैंडिडेट। अब 348 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 4 में से 4 गया 0, और ये इधर क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3। यानी कि 302 कैंडिडेट का नहीं होगा, 302 कैंडिडेटों का नहीं होगा और 348 का होगा। किस में? 650 में। सीधा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट विकलांग वाले, जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अगर आप 32 मार्क ले आएंगे ना, 32 मार्क्स अगर आपका आ जाता है ना विकलांग वाले, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आपने देख ही लिया 348 सीट है, 650 स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कुछ फेल भी तो हुए होंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है कि परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाई होगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप लोग अनुमान लगाइएगा तो आपको अगर 32 से 33 नंबर आ जाता है ना, तो आपको यहाँ पर मेरिट बन ही जाएगा। सिर्फ न्यूनतम कट ऑफ पार कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बाकी जो कैंडिडेट
थर्ड चरण में जो आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग में आएंगे, जिसे हम लोग फ्रेशर कहेंगे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी संख्या काफ़ी रहेगा और आप लोग में थोड़ा सा कंपटीशन होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसे जो कोई अपडेट आएगा आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप सभी प्यारी प्यारी सिस्टर जो भी काउंसलिंग में जाओगी, सभी को बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे से जाना और सारे डॉक्यूमेंट को साथ में लेके जाना और अच्छे से काउंसलिंग करा के आओगे, ठीक है। बाकी बातचीत तो हम लोग करते रहेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एकदम भाई के लिए एक बार थैंक यू ज़रूर लिखना। बाय।